बहुत बार आपने सुना होगा कि यार उस फलाँ दोस्त ने जो है एसी लिया था, लेकिन उसका इस महीने का बिल 10,000 आया या 15,000 रुपये आया, तो मैं तो जो है एसी नहीं लगवाने वाला या जो है मैं एसी यूज़ नहीं करने वाला। तो मैं आपको जो है कुछ ऐसी सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिनका यूज़ करके आप अपना बिजली का बिल जो है काफ़ी कम कर सकते हैं, और वो भी जो है एसी को बिना बंद किए फुल टाइम जो है एसी को एंजॉय करते हुए। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये होता है कि जब हम एसी बाय करते हैं तो हम डायरेक्टली दुकान से जाके या किसी शोरूम से जाके बाय कर लेते हैं 1.5 टन या 2 टन का। लेकिन एसी बाय करते टाइम सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारा जो रूम है जहाँ में ये एसी इंस्टॉल करना है उसका साइज़ कितना है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा चार्ट, यहाँ पे जिस चार्ट के ऊपर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कितने टन का एसी कितने अगर रूम का एरिया है उसके लिए सूटेबल है। कई बार क्या होता है कि आपका रूम बहुत बड़ा है और आपने 1 टन या 1.5 टन का ले लिया, तो ऐसे में भी आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी ज़्यादा आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि रूम काफ़ी छोटे होते हैं और उसमें जो है 1.5 या 2 टन का एसी यूज़ कर लिया तो बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आता है। तो दूसरा पॉइंट एक ऐसा बेसिक सा है कि लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि यार जब एसी चला रखा है तो फ़ैन चलाएं या ना चलाएं। तो फ़ैन आपको कब नहीं चलाना है सबसे पहले वो बता देता हूं। अगर आपका रूम सबसे ऊपर, अगर आपकी बिल्डिंग है सबसे ऊपर है, या डायरेक्टली सन फेसिंग अगर आपकी छत है या साइड की अगर वॉल्स है डायरेक्टली सन फेसिंग है, तो ऐसे में आपको फ़ैन ऑफ रखना है। क्योंकि उससे होगा क्या कि अगर आपकी छत जो है वो गर्म होगी तो ऐसे में आपका जो फ़ैन है वो गर्म हवा लगातार फेंकता रहेगा और आपके एसी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो आप जो है अगर आपके जो मेन रूम है उसके ऊपर कोई और रूम है, यानी कि अगर आपकी छत के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, तो ऐसे में आप जब एक बार रूम थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो वहाँ आप हल्का फ़ैन चला सकते हैं। उससे होगा क्या कि जो कूल एयर है पूरे रूम के अंदर इक्वली जो है फैल पाएगी और रूम जो है काफ़ी जल्दी ठंडा हो जाएगा। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो एसी की जो इंडोर यूनिट होती है और जो आउटडोर यूनिट होती है वहाँ पे जो इनके फ़िल्टर्स वगैरह होते हैं उनको आपको रेगुलरली क्लीन करना है। होता ये है कि जो खासकर मैं बात करूँ जो इंडोर यूनिट है उसका जो फ़िल्टर होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जम जाती है। सेम ऐसे बाहर भी धूल मिट्टी उड़ती रहती है, फ़िल्टर के ऊपर जो है काफ़ी रेत जमा हो जाती है। तो ऐसे में 15 या 20 दिन के बाद जो है आप इनके फ़िल्टर जो है क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता लेकिन उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। वो है एसी को बार बार ऑन या ऑफ़ करना। कई बार क्या होता है बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि यार एक बार जो है एसी चलाया, रूम थोड़ा सा ठंडा हो गया, उसके बाद जो उसको बंद कर देते हैं कि यार ठीक है इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, आधे 1 घंटे बाद उसको दोबारा से चलाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, आपका जो कंप्रेसर है यानी जो आउटडोर यूनिट है या अगर आपका विंडो एसी है तो उसके अंदर जो कंप्रेसर है उसको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो आपको बार बार ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी बजाय आप अपना जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक 28 कर दीजिए, 30 कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो कंप्रेसर है वो काफ़ी सही स्पीड पर चलता रहेगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बचेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो काफ़ी बेसिक है, सब लोगों को पता है। वो ये है कि आपको जो है एसी जो है नॉर्मल बाय नहीं करना है, आपको इन्वर्टर या ड्यूल इन्वर्टर एसी बाय करना है। क्योंकि नॉर्मल एसी के अंदर क्या होता है कि जैसे रूम टेम्परेचर एक मेंटेन होता है तो उसके बाद जो कंप्रेसर वो बंद हो जाता है और उसके बाद दोबारा से झटके के साथ चलता है। लेकिन इन्वर्टर एसी के अंदर कंप्रेसर कभी भी बंद नहीं होता, एक पर्टिकुलर एक वेरिएबल स्पीड के अंदर जो है वो चलता रहता है रूम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो ऐसे में आप जो है एक इन्वर्टर एसी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही में एक 4 या 5 स्टार का एसी या 3 स्टार का एसी जो है इसके अंदर आप ले सकते हैं। इससे भी आपके काफ़ी ज़्यादा बिजली का बिल बचेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है मोड का ऑप्शंस। एक्चुअली हर जो एसी होता है उसके अंदर अलग अलग नाम से जो है मोड के ऑप्शन मिलते हैं। किसी के अंदर जो है एनर्जी सेविंग मोड होता है, किसी के अंदर पावर सेविंग मोड होता है। तो ऐसे अलग अलग मोड्स आते हैं, उन मोड का आपको जो है भरपूर इस्तेमाल करना है क्योंकि उनके इस्तेमाल से आप काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। एलजी का हमारे पास ड्यूल इन्वर्टर एसी है, इसके अंदर यहाँ पे 5 in 1 4 मोड करके ऑप्शन है, यानी कि कंप्रेसर को कितनी कैपेसिटी के ऊपर चलाना है वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितना लो के ऊपर आप चलाएंगे उतना ही आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बचेगा। लाइक इसके अंदर जो है 100% बाय डिफ़ॉल्ट चलता है, उसके बाद 80%, फिर 60, 40% काम करेगा टोटल कैपेसिटी के लिए। तो ऐसे में भी काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर बच पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको जो रूम टेम्परेचर है जहाँ आप सेट करते हैं
वो आपको ऐसा रखना है कि जिससे आपको भी कंफर्टेबल हो, प्लस आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बचा पाएँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली जैसे एसी चलाते हैं उसको मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर लेके जाते हैं, लाइक 18 के ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे में होगा क्या कि 18 तो आपका जो रूम टेम्परेचर है वो कभी भी मेंटेन हो नहीं पाएगा, इतना कम टेम्परेचर। तो ऐसे में आपका कंप्रेसर हमेशा चलता ही रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी का बिल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में आपको एक ऐसा रूम टेम्परेचर जो है यहाँ पे सेट करना है जो एसी के लिए भी मेंटेन करना आसान हो और आप भी उसमें कंफर्टेबल हो। फॉर एग्जांपल मैं जो अपना एसी है नॉर्मली जो है 25 या 26 के ऊपर सेट हम करते हैं और वहीं चलाते हैं। 26 जो है काफ़ी कंफर्टेबल जो है इसमें हो जाता है रूम, और इसमें जो है काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी भी हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है टाइमर का ऑप्शन या स्लीप मोड का ऑप्शन। एसी के जो रिमोट है उसके अंदर स्लीप एंड टाइमर दोनों मोड होते हैं, उनका इस्तेमाल करके भी आप बचा सकते हैं। क्योंकि हमें पता होता है कि रात को 2 या 3 बजे जो है वैसे ही बाहर का जो एम्बिएंट टेम्परेचर वो काफ़ी कम हो जाता है, तो ऐसे में एसी की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। तो ऐसे में आप स्लीप मोड या टाइमर मोड का इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर टाइम पे बंद कर सकते हैं, या स्लीप मोड का यूज़ करके आप जो अपना टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएंगे तो उसमें भी आपका काफ़ी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बचेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपको अपना जो रूम है वो बिल्कुल ही एक तरह से सील रखना है। क्योंकि अगर कहीं से भी वो ओपन है, चाहे कोई विंडो है या और किसी तरह का रोशनदान है या जो है अगर डोर ओपन है, तो ऐसे में वो ठंडी हवा निकलती रहेगी और रूम टेम्परेचर जो है कभी भी उस लेवल पे सेट हो ही नहीं पाएगा। तो आपको अपने जो डोर हैं या विंडोज़ है उनको प्रॉपरली बंद रखना है, तभी आपका जो है रूम जल्दी ठंडा हो पाएगा और इलेक्ट्रिसिटी बच पाएगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके कोई और डाउट है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक हाउस चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।